और इसी बीच यूपी में आज से तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू होने जा रहा है। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। तीसरे चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर्चा भरेंगे। तीसरे चरण में यूपी के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। आज मतदान की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष की मैनपुरी की करहल सीट पर भी तीसरे चरण में ही मतदान होना है, जिसके लिए अखिलेश यादव भी इस बार अपना नामांकन का पर्चा भरेंगे। तो आज से तीसरे चरण का नामांकन होना है। कई दिग्गज नेता अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। अखिलेश यादव भी अपना पर्चा भरेंगे। तीसरे चरण में करहल की सीट पर चुनाव होना है। अखिलेश यादव जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे। तो तीसरे दौर के महायुद्ध में अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आज मतदान की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसमें कि कई बड़ी सीटें हैं। करहल की सीट इस बार काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। हमारे सहयोगी हैं लखनऊ से अनुभव शुक्ला, रतीश हैं कानपुर से। अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, बताइए कि अब नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत अपने आप में कोरोना काल के मद्देनजर देखा जाए तो थोड़ी ठंडी सी जरूर होती है, लेकिन अहम बहुत है। कि बिल्कुल कोरोना की वजह से तो निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि कोई जुलूस नहीं निकाल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग जाएंगे और उसमें भी आपको चाहें तो अब ऐप भी दे दिया है। उसी ऐप पर आप घर बैठे ही अपना नामांकन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति है, चुनाव है, तो कोई भी इस ऐप के सहारे तो नहीं नामांकन करता। हाँ, ये ज़रूर है, अपने समर्थकों के साथ लोग जाएंगे और नामांकन करेंगे। सूचना जारी हो गई और आज से ही नामांकन शुरू हो रहे हैं। तीसरे चरण में देखिए 59 सीटें हैं, यानी पहले चरण में 58 है, दूसरे में 55 है, तीसरे में 59 है। 16 जिले आते हैं और इसमें आप बुंदेलखंड का भी इलाका देख लीजिए, कानपुर का भी क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है वो इलाका भी है और कई वीआईपी सीटें भी हैं जहां पर तीसरे चरण में यानी 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट से पार्टी ने तय किया कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव वहाँ से कई बार जीते हुए हैं, इसलिए मैनपुरी को चुना है। और देखिए, जाति समीकरण तो एक आधार होता ही है किसी भी अगर सियासी दल की बात करें, और ख़ासतौर से जब उस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो फिर आप देखिए इसी तरीके से जसवंत नगर, शिवपाल यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तमाम सारे लोग कह रहे थे कि वो संभल से कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब हमने शिवपाल यादव से बात की थी, उन्होंने साफ कह दिया था जसवंत नगर से ही विधायक हूँ, वहीं से चुनाव लड़ूंगा। और 28 तारीख को वो अपना नामांकन भी करेंगे 11:30 बजे। क्योंकि आज से जो नामांकन शुरू होगा तीसरे चरण के लिए, उसमें आप 1 तारीख तक तो नामांकन की आखिरी तारीख है। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी 2 तारीख को और फिर 4 तारीख को आप नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव 20 तारीख को होगा, 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इसमें सरकार के कई मंत्री जो हैं उनकी भी सीटें हैं तीसरे चरण में। जैसे अब सतीश महाना, कानपुर में भी चुनाव हो रहा है, तो उनकी सीट पर भी तीसरे चरण में चुनाव, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन में वो भी अपना नामांकन करेंगे। इसी तरीके से भोगाव से